हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सेल पर। और मेरा ये पहला वीडियो है। और पहले मेरा अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम दीपक मिश्रा है। मैं पहले जीआईसी लेक्चरर जो है बायोलॉजी से था। और इसके पश्चात मैं जो है आगे पीसीएस ऑफिसर बन गया। तो मैं पहले जहाँ पे मैं कार्यरत था, तो वहाँ के बच्चे मुझे कॉल किए कि सर मेरा वाइवा है। तो अब वाइवा में कैसे क्या करना है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, थोड़ा-सा टेंशन हो रहा है, तो दूर करिए। और इसी को उद्देश्य बनाकर ये मैं वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जो है हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है वाइवा के लिए। और मैं कुछ टॉपिक भी आपको पढ़ाऊँगा कि आपके जो है वाइवा में आपको जो है थोड़ा-सा सहूलियत देगा। तो पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वाइवा के लिए ज़रूरी क्या है? वाइवा के लिए क्या ज़रूरी है? तो वाइवा के लिए आपका एग्जामिनर आएगा, ठीक है? और एग्जामिनर आएगा, तो एग्जामिनर क्या किस लिए आएगा? आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जब आप एग्जामिनर के सामने बैठेंगे, तो आपको क्या है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है? परेशान नहीं होना है। जितना ही परेशान होंगे, वो आपको भाँप लेगा, ठीक है? तो आप कॉन्फिडेंस आप बनाए रखिए अपना, ठीक है? कॉन्फिडेंस बनाइए। और जब आप एंट्री करिए, एंट्री करने के पश्चात उसके सामने थोड़ा मुस्कुराइए और बैठ जाइए। बैठने के बाद क्या करिए कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? आप अगर नहीं बता पा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको पता हो कि हो सकता है बच्चा पहला क्वेश्चन ना जानता हो। तो आप मुस्कुराइए और सॉरी सर बोल दीजिए। क्या? मुस्कुराना है और सॉरी बोल देना है, वो भी स्माइली के साथ, ठीक है? अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा, ठीक है? आपको वो भी नहीं आता है, सॉरी बोल दीजिए, ठीक है? और मुस्कुराइए, ठीक है? इसके बाद क्या करेगा कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि आखिर में आप पढ़ के क्या आए हैं, ठीक है? आप पढ़ के क्या आए हैं, ठीक है? तो अब यहां से आपका काम शुरू होता है। यानी ये एग्जामिनर ने आपको एक अवसर दे दिया आपका वाइवा अच्छा करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप क्या करिए कि एक या दो टॉपिक ऐसे पढ़ लीजिए कि आपको उसमें अच्छी तरीके से पकड़ हो। आप हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन आप अगर एग्जामिनर पूछे तो वो बता ले जाएं। ये बहुत ही जरूरी है। और जब आप अगर एक दो टॉपिक तैयार किए रहेंगे और जो एग्जामिनर जो आपने कहा है कि मैं उस टॉपिक से पढ़ के आया हूं, तो क्या करेगा एग्जामिनर आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बता ले गए तो आपका वाइवा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि एज ए जीआईसी लेक्चर मैं भी वाइवा लिया हूं लोगों का। तो ये भी मुझे पता है कि जो पढ़ के आया है, अगर उससे क्वेश्चन अगर बन रहे हैं उससे, तो हम लोग नंबर अच्छा दे भी देते हैं, ठीक है? तो क्या है कि आपने क्या किया कि बता ले गए। अब क्या है कि मान लीजिए वो नहीं पूछा एग्जामिनर कि आप क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है? तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। खुद आप बोल दीजिए कि सर मैं ये टॉपिक पढ़ के आया हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा मैं बिज़ी हो गया था और मैं ये टॉपिक पढ़ के आया हूँ सर, इससे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो वो आपसे वैसे क्वेश्चन पूछेगा और आप बता ले गए, तो क्या होगा कि आपको अच्छे नंबर दे दिए जाएँगे, मार्क्स। अब ये कैसे पता चले कि हमें कौन-सा टॉपिक पढ़ें, मैं कौन-सा टॉपिक पढ़ूँ और इसमें सबसे ज़्यादा जो भी प्रश्न पूछे वो एग्ज़ामिनर मैं जवाब दे दूँ, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको कुछ ऐसे गिने-चुने टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे आपका जो लिखित परीक्षा होगी, उसमें भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और जो वाइवा होगा, उसमें भी आपका सहयोग प्राप्त होगा। जो-जो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं, जो पूछे जाएँगे, वो मैं आपको बताता चलूँगा कि आप इसको थोड़ा मैं ऐसे स्टार मार्क कर दूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसको आप देख लीजिएगा, एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। ठीक है? तो आपको ये समझ में आया? सबसे बड़ी चीज़ है, आपको घबराना नहीं है। जो नहीं आता है आंसर,
जो क्वेश्चन आंसर नहीं आता है उसको आप सॉरी सर बोल दीजिए और थोड़ा मुस्कुराइए, वो अगला क्वेश्चन पूछेगा। अगर सॉरी सर नहीं बोलेंगे तो लेट होगा एक तो दूसरा क्वेश्चन पूछने में और वो इरिटेट भी होगा आपसे। तो आप जब सॉरी जब तुरंत बोल देंगे तो क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन वो तुरंत पूछेगा आपसे। तो एक आपके पास स्कोप रहेगा दूसरा क्वेश्चन आने का। हो सकता है आप उसका आंसर जानते हो। दूसरा भी आंसर नहीं पता है तो सॉरी सर, मैं सर अगर वो पूछ ले एग्जामिनर कि आप क्या पढ़ के आए हैं तो आपके लिए और अच्छा है, और नहीं पूछा तो बता दीजिए कि सर मैं ये चीज पढ़ के आया हूं आज। आप इस जो है सब्जेक्ट से आप या इस टॉपिक से आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक चीज बताने का। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर पूछ लिया आप बता ले गए तो और अच्छी बात है, बहुत सही है। अब आप बता ले जाएंगे क्योंकि वीडियो अगर मुझसे आप पढ़ रहे हैं तो बड़े आराम से जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ध्यानपूर्वक अच्छे से उसको पढ़िए और उसको क्या करिए, पढ़िए, उसको समझिए, समझने के पश्चात उसका क्वेश्चन आंसर आप जो है जो भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको आप आंसर दीजिए। अब देखिए, हमारा लेक्चर जो है, जो मैं लेक्चर दूँगा, वो किस-किस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो आप अगर नीट आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका बेसिक कवर करेगा। बेसिक्स आपका इतना मजबूत हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बेसिक्स अगर कहीं भी हायर स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ेंगे, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा हायर स्टैंडर्ड्स की किताबें। नीट हो गया, 10th के लिए तो ये है ही, 12th के लिए है, ठीक है? 10th के लिए, 12th के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं 12th को इसलिए जो है फ़ोकस कर रहा हूँ, ताकि अभी वाइवा चल रहा है, वाइवा चलने जो आने जा रहा है, एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी में मदद मिले और अच्छे नंबरों से आप पास हो, ठीक है? तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? रिप्रोडक्शन, ठीक है? रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, इसको हम हिंदी में जनन बोलते हैं। देखिए, मेरी पढ़ाने की शैली बिल्कुल अलग है। जो पढ़ाते हैं लोग, ठीक है पढ़ाते होंगे, मैं किसी का कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी शैली आप समझ लीजिए पढ़ाने का, ठीक है? शैली क्या है? मैं लिखवाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाता हूँ, ठीक है? लिखवाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ? ग्राफ़ के माध्यम से, ठीक है? ग्राफ़ के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा, यहीं पे आप लिखूँगा, आप जितने भी आप जो हमारे वीडियो देखते रहेंगे, आप उसी के साथ अपना जो जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, उस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइएगा और मैं आपको ये भी कह दूँगा कि आप कैसे इसको लिखना है, आपको कैसे इस ग्राफ़ को देख कर के आपको अपने आंसर तैयार करने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी समझ भी विकसित होगी और मैं आपको रटाऊँगा नहीं, बायोलॉजी रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? अगर आप बायोलॉजी रटेंगे, तो आप कभी पढ़ नहीं पाएँगे। मैं बायोलॉजी आपको रटाने नहीं, आपको समझाने आया हूँ, आपके दिमाग में बिठाने आया हूँ। ये बस याद रखिए, ठीक है? ये होगा, ग्राफ के माध्यम से बताऊँगा। ग्राफ के माध्यम से मैं आपको कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, ठीक है? ये भी मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा कि कैसे आंसर राइटिंग आप लिखेंगे, ठीक है? तो इतनी चीज़ें समझ लीजिए कि मैं सिर्फ़ लिखवाता नहीं हूँ, समझाता हूँ और कैसे ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। अब दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पढ़ाने का माध्यम क्या होगा? पढ़ाने का माध्यम क्या होगा? माध्यम हमारा दोनों चलेगा। बहुत लोग पढ़ाते हैं सिर्फ़ हिंदी, कुछ लोग पढ़ाते हैं कुछ इंग्लिश, लेकिन मैं क्या करूँगा, दोनों को साथ में लेके चलूँगा, ठीक है? ताकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में सरल होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में सरल होते हैं और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इंग्लिश को भी साथ में लेके चलिए, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश साइंस सब्जेक्ट है, इंग्लिश थोड़ा-सा अगर आप पढ़ेंगे तो आगे सहूलियत रहेगी। आपको बीएससी करना है, एमएससी करना है या नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या होगा जब आप इंग्लिश भी समझते रहेंगे, तो क्या होगा आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है?